हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के करंट न्यूज़ की और देखते हैं शिक्षा से संबंधित जुड़ी खबरों में आज क्या क्या खास है। तो आज जो है सबसे पहले बात करेंगे पीजीटी भर्ती के लिए साक्षात्कार कल से। तो प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी यानी कि प्रवक्ता भर्ती के लिए साक्षात्कार 5 से 20 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। इंटरव्यू में 12 विषयों की लिखित परीक्षा के परिणाम में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को शामिल होना है। जो सब्जेक्ट हैं उनमें भौतिक, जीव, गणित, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, कला, तर्कशास्त्र, गृह विज्ञान, संगीत, वादन, सैन्य विज्ञान, इन सब का जो साक्षात्कार है वो 5 से 14 अक्टूबर। संस्कृत और रसायन विज्ञान के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर के अनुसार साक्षात्कार तिथि एवं समय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पहले बैच का साक्षात्कार सुबह 8 बजे से और दूसरे बैच का जो है 12 बजे से शुरू होगा। तो इसके लिए जो भी अभ्यर्थी तैयार हैं या जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो अभी भी तैयार हो जाएं, क्योंकि जो इनका इंटरव्यू है वो जल्दी ही शुरू होने वाला है। ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज़ आती है संस्कृत विद्यालयों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू 6 से। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों में ही संस्कृत अध्यापकों की जो है परिषदीय स्कूलों में, कॉलेजों में कमी बताई जा रही थी, तो उसके लिए संविदा पर भर्ती निकालने के लिए सहमत हुए थे। तो जिसमें शासकीय सहायक प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया जाना है, जो कि 10 से लेकर के 5 बजे तक राजकीय इंटर कॉलेजों में होगा। नियुक्ति सत्र 21-22 से 22-23 गर्मी की छुट्टियों को छोड़ करके नियमित शिक्षकों के चयन तक होगी। यानी कि जब तक नियमित शिक्षक यानी कि जो वैकेंसी के बाद शिक्षक आते हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक के लिए इनको रखा जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कई सारे कॉलेजों के नाम दिए गए हैं, इसे आप देख लीजिएगा और जिस तरीके से भी आपका इंटरव्यू होना हो आप उसके लिए तैयार हो जाइए और इसका जो है इंटरव्यू दे दीजिए। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यह सिर्फ संस्कृत विद्यालयों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति है। अगली न्यूज आती है सीबीएसई की परीक्षाएं नवंबर से कराने की तैयारी। सीबीएसई के बोर्ड परीक्षार्थियों की फर्स्ट टर्म परीक्षाओं की शुरुआत नवंबर से दिसंबर के बीच हो जाएगी। कोरोना के चलते पिछले जो छूटे हुए सत्र थे उन्हें पटरी पर लाने की कयावत सीबीएसई ने फिर से शुरू कर दी है। इस क्रम में सभी सीबीएसई स्कूलों को 22 पेज का दिशा निर्देश भेजा गया है, जिसमें बोर्ड परीक्षार्थियों की सूची अपलोड करने के साथ इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया गया है। स्कूल की बोर्ड परीक्षार्थियों की सूची अपलोड करने का निर्देश देने के साथ ही परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 10 अक्टूबर को बताई गई है। ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज़ है परिषदीय स्कूलों में 568 सहायक शिक्षक ज़्यादा हैं। केंद्र सरकार ने पदों को व्यवस्थित करने का दिया है सुझाव और इधर भर्ती की तैयारी। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए राजस्व परिषद की एक कमेटी गठित की है। कमेटी जो है जिलावार रिक्त पदों का आकलन कर भर्ती के लिए रिपोर्ट देगी और इसके साथ ही रिपोर्ट का कर रहे हैं अध्ययन। शिक्षकों की नई नियुक्तियों व नामांकन के बाद बदली स्थिति में रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा सचिव बेसिक शिक्षा अमिका सिंह जी ने कहा है। माध्यमिक शिक्षा में 70% पद खाली हैं। तो यह लखनऊ से खबर निकल के आ रही है कि यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में इतने सहायक अध्यापक ज़्यादा हैं। इसके साथ ही यह दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग का उन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश सरकार को सहायक अध्यापकों के पदों को व्यवस्थित करने और सभी स्कूलों में आवश्यक शिक्षकों की उपलब्धता तय करने के बारे में बताया है। इसमें 1,40,000 से अधिक शिक्षा मित्र भी सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह स्कूलों में कुल 5,19,000 शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35:1 है। परिषदीय विद्यालय में करीब 1.76 करोड़ विद्यार्थी नामांकित हैं। केंद्र का मानना है कि सहायक अध्यापकों और शिक्षा मित्रों की कुल संख्या और पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या के हिसाब से प्रदेश में
इतने सहायक अध्यापक अधिक हैं। हालांकि विभाग में सृजित पदों की संख्या के हिसाब से देखें तो सहायक अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के करीब 1.26 लाख पद खाली हैं। तो ये रहा सरकार का घुमा पेंच वाला तरीका। कभी इनकी सीट खाली रहती है, कभी नहीं रहती है। हालांकि इसके लिए भी बहुत संघर्ष करना है। आप सभी अपनी तैयारी के साथ साथ आप इधर भी एक नज़र डाले रखिएगा, और जिस तरीके से भी जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वह आपको जल्दी ही बताई जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।